कल्पना कीजिए, आप हजारों फीट की ऊंचाई पर खड़े हैं। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, कड़ाके की ठंड और सामने एक ऐसी प्राकृतिक बर्फ की आकृति जिसके दर्शन के लिए हर साल लाखों लोग अपनी जिंदगी की सबसे कठिन यात्राओं में से एक पूरी करते हैं। लेकिन इस साल एक सवाल पूरे देश में गूंज रहा है। आखिर अमरनाथ का बर्फ का शिवलिंग इतनी जल्दी क्यों पिघल गया? सोशल मीडिया पर एक तरफ लोग इसे आस्था से जोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ कोई इसका कारण ग्लोबल वार्मिंग बता रहा है, तो कोई कह रहा है लाखों श्रद्धालुओं की वजह से ऐसा हुआ। लेकिन इनमें से सच क्या है? आज हम किसी अफवाह की नहीं, सिर्फ उपलब्ध तथ्यों की बात करेंगे। न किसी की आस्था पर सवाल और न किसी निष्कर्ष को जबरदस्ती सही साबित करने की कोशिश। हम सिर्फ समझेंगे कि विज्ञान, प्राकृतिक परिस्थितियां और आधिकारिक जानकारी हमें क्या बताती हैं। सबसे पहले एक जरूरी सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि यह बर्फ का शिवलिंग आखिर बनता कैसे है? क्या हर साल कोई इसे बनाता है या यह पूरी तरह प्रकृति की अपनी प्रक्रिया है? इस सवाल का जवाब पूरी कहानी बदल देता है, क्योंकि अमरनाथ का शिवलिंग न तो किसी इंसान के हाथों बनता है और न ही किसी मशीन से। यह प्रकृति के बेहद अनोखे संतुलन का परिणाम है। लेकिन अगर यह प्रकृति बनाती है, तो फिर प्रकृति ही इसे इतनी जल्दी पिघला क्यों रही है? दरअसल अमरनाथ गुफा की छत से बर्फ और चट्टानों के बीच से रिसने वाला पानी धीरे धीरे नीचे टपकता है। जब गुफा का तापमान लंबे समय तक 0 डिग्री से नीचे रहता है, तो यही पानी बूंद बूंद जमकर एक प्राकृतिक बर्फ के स्तंभ का आकार लेने लगता है। इसी प्राकृतिक संरचना को श्रद्धालु बर्फ के शिवलिंग के रूप में दर्शन करते हैं। अब सवाल उठता है, अगर बनने की प्रक्रिया हर साल लगभग एक जैसी है, तो फिर हर साल इसका आकार और इसके टिके रहने का समय एक जैसा क्यों नहीं होता? यहीं से इस रहस्य की असली शुरुआत होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस पूरी प्रक्रिया पर सिर्फ एक नहीं, कई चीजों का असर पड़ता है, जैसे तापमान, हवा में नमी, गुफा के अंदर का वातावरण और उस साल का मौसम। इनमें से किसी एक में भी बदलाव बर्फ बनने या पिघलने की गति बदल सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा एक और विषय पर होती है, क्या लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी भी इस बदलाव की एक वजह हो सकती है? कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी स्थानीय तापमान और वातावरण को प्रभावित कर सकती है। लेकिन आज तक ऐसा कोई आधिकारिक निष्कर्ष नहीं है जो सिर्फ इसी एक कारण को जिम्मेदार ठहराता हो। इसी तरह क्लाइमेट चेंज का नाम भी बार बार सामने आता है। यह सच है कि हिमालय का मौसम पिछले कई वर्षों में बदल रहा है, लेकिन क्या सिर्फ क्लाइमेट चेंज ही अमरनाथ के बर्फ के शिवलिंग के जल्दी पिघलने की वजह है? इसका जवाब अभी भी इतना सीधा नहीं है। यहीं पर एक और महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है, अगर इतने सारे कारण हो सकते हैं, तो आखिर आधिकारिक संस्थाएं क्या कहती हैं? अब तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं है जिसमें यह कहा गया हो कि बर्फ का शिवलिंग केवल एक ही वजह से जल्दी पिघला। यानी वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो किसी एक कारण को अंतिम सच मान लेना जल्दबाजी होगी। प्रकृति अक्सर एक नहीं, कई कारणों के साथ काम करती है। तो इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष क्या निकलता है? इतना तो साफ है कि अमरनाथ का प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग सिर्फ आस्था का विषय ही नहीं, बल्कि प्रकृति का एक बेहद अनोखा उदाहरण भी है। इसके जल्दी पिघलने के पीछे मौसम, तापमान, गुफा का वातावरण और अन्य प्राकृतिक कारण सभी की भूमिका हो सकती है। लेकिन आज उपलब्ध वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर किसी एक कारण को अंतिम सत्य कहना सही नहीं होगा। अब आपकी बारी है। आपके अनुसार सबसे तर्कसंगत वजह क्या हो सकती है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।